जुल्म और अत्याचार के खिलाफ रामदेव बाबू। दुनिया में तो सभी लोग आता है, ये समाज को अब दे के क्या जाते हैं। महत्वपूर्ण बात उनके हर साल उनके मज़ारों पर, उनके कार्यक्रमों में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग आते हैं। इनसे इनके आदर्श मानकर उनसे कुछ सबक लेते हैं। और निश्चित तौर पर हमने रामदेव बाबू चाहेंगे परिवार से हम सबक लेते हैं कि समाज को इन्होंने कुछ दिया है। हम लोगों भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज को कुछ देने का प्रयास करना चाहिए कि समाज को हम क्या देते हैं। दुनिया में तो सभी लोग आता है, ये समाज को अब दे के क्या जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इनसे ये सबक लेते हैं खुद हम लोग भी और लोगों को भी लेना चाहिए। चलिए, समाज में हम क्या देकर जा रहे हैं, ये एक बहुत अर्पित किया, क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया बाबू के प्रथम पुण्यतिथि है जी सर, और मैं श्रद्धा के सुमन जी अर्पित करने के लिए जी मैं इस रामदेव नगर में आया हूँ। जी कन्हैया बाबू सरकारी सेवा में रहते हुए भी जी सामाजिक कार्यों में जी इनकी बड़ी सहभागिता रहती थी जी और इनके पिता स्वर्गीय रामदेव बाबू जी जो हम लोगों के समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे और वो बड़े जानकार, सहकारिता के बड़े भारी जानकार, नियम प्रक्रिया के जानकार व्यक्ति थे और उनका जीवन संघर्षशील रहा है। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ रामदेव बाबू बराबर संघर्ष करते थे। उस समय ऐसा बात नहीं है कि रामदेव बाबू को हम लोग नहीं देखे थे। रामदेव बाबू के साथ रहने का, बतियाने का और उनके बताए हुए रास्ते को अख्तियार करने का काम मैं स्वयं किया जी। और वो रघुनाथपुर से एमएलए होते रहे और फिर महाराजगंज से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ करके वो एमपी बन करके गए। सरल स्वभाव के थे लेकिन नियम कानून के बहुत पक्के, अनुशासन के बहुत पक्के व्यक्ति थे। उन्हीं के पुत्र थे ये हमारे स्वर्गीय कन्हैया बाबू। तो पिता के जो समाजवादी रास्ते थे, जिस रास्ते से उन्होंने गरीबों को, दुखियों को, लाचार और विकास के अंतिम सीढ़ी पर बैठकर विकास के इंतज़ार करने वाले समाज के लोगों को जो रास्ता दिखलाने का काम, सेवा करने का काम जो करते थे, वही रास्ता इनका भी रहा है जी। और आज ये हम लोगों के बीच नहीं है, परंतु समाज में जो अच्छा काम करता है, जनहित के कार्य जो करता है, वह नहीं रहता है। यह सही है कि आदमी जन्म लिया है परंतु उसको मर जाना है, यह ध्रुव सत्य है। लेकिन जो समाज में अपने ज़िंदगी में जनता के हित में, सबों के हित में कोई काम करता है तो वह मर करके भी जिंदा रहता है और उसकी यादगारी हमेशा समाज में लोग करते हैं। वही स्थिति और वही जिम्मेवारी जो रामदेव बाबू के संघर्ष के बाद जो अधूरे काम बचे हुए थे, उसको उनके पुत्र कन्हैया बाबू करने का काम किए। आज हम इन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं और इनके जो चित्र है उस पर श्रद्धा के सुमन हम चढ़ा करके हम बतलाना चाहते हैं कि आप संघर्षशील थे, आप प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, नेता थे। हम तमाम लोग को आपके भी जो अच्छे रास्ते थे उसको अपनाने का काम करें और हम इनके संकल्पों को, इनके जो अच्छे रास्ते थे उसको अख्तियार करें। तभी इनके ये पुण्यतिथि मनाने की उपयोगिता, सार्थकता होगी जब इनके सादे जीवन और उच्च विचार को हम अपने जीवन में उतारने का। चलिए, नगर के विधायक और पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने बतलाया और देखिए तो बहुत अच्छी बात